हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम सक्सेस एकेडमी आजमगढ़। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सैलरी स्लिप के बारे में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन। एक्सेल की जो हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे और कैसे हम सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और हम इन्हें कैसे जनरेट करते हैं और कैसे इनके आंसर निकालते हैं। ये सारी चीजें अब हम लोग स्टेप टू स्टेप देखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के इस वीडियो में। तो चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जहां पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इफ यू हैव डिपॉजिट 2,30,000। कह रहा है कि अगर हम जमा करते हैं कितना 2,30,000 रुपए 2,30,000 फॉर 16 ईयर, मतलब 16 साल के लिए 2,30,000 रुपए अगर हम जमा करते हैं कितने परसेंट विथ 10.5% पर ईयर, देन हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर 16 ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम 2,30,000 रुपए जमा करते हैं 16 साल के लिए, ठीक है, 10.5% के ब्याज दर पे, रेट जो हमारा है वो ये है, देन कितना पैसा हमें मिलेगा 16 साल बाद। कह रहा है कि हमें जो फ्यूचर वैल्यू हमारी है वो हमें कितनी मिलेगी। तो ये फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो कैसे हम जनरेट करते हैं, आते हैं अपने एक्सेल सीट पे। जैसे हमारे पास कुछ चीजें गिवन है, जैसे क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है 2,30,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। हम कौन सा कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कितना प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पे हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या थी 2,30,000 रुपए कितने साल के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, कितने साल के लिए, तो हमने कहा 16 साल। ठीक है, हमने 16 साल के लिए ये क्वेश्चन दिया, ये पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 16 साल के लिए। उसकी रेट क्या है, रेट हमने बताया था 10.5%। इसकी जो रेट दर है वो कितनी दी गई है, 10.5% की रेट दर से। आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if you have deposit 2,30,000 for 16 year with 10% per year, मतलब इसका जो रेट है वो 10% पर ईयर, then how much amount you will receive after 16 year। 16 साल बाद हम कितने कर सकते हैं, रिसीव करेंगे पैसा। तो उस हिसाब से अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है। प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो ये है, टाइम कितना है 16 ईयर, रेट क्या है ये है। तो अब चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू का। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देना है, हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, लगाएंगे इक्वल टू एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू लिया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है कि फ्यूचर वैल्यू अगर हम दे रहे हैं एफ वी, हमें क्या निकालना है एफ वी। अगर हमारे पास एफ वी है तो यहाँ पे सबसे पहले एफ वी फ्यूचर वैल्यू रेट, तो रेट यहाँ हमारा कितना है, रेट हमारा दिया गया है, हमारा ये रेट है। रेट हमारा कितना दिया गया, सीधी सी बात है, आप खुद समझ सकते हो कि ये पूरे साल का रेट है 10.5%। तो इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे 12 से। याद रखिएगा हमने 12 से क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक साल का ये ब्याज है, तो हमें 12, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। उन 12 मंथ को मतलब ये पर ईयर में, इसमें जो था ये एक साल का है, तो इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम इसे 12 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें एक महीने का ब्याज आ जाएगा। हमें एक महीने के ब्याज से लेके चलना है, तो कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मतलब क्या होता है 16 ईयर। यहाँ पे हमें कितनी बात करनी है 16 ईयर, तो ये 16 साल के लिए। लेकिन 16 साल के लिए है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 16 साल में कितने होते हैं
तो 16 गुणे 12, यहाँ पे हमें क्या कर देना है 16 इंटू 12। इस तरीके से जैसे हमने 16 इंटू 12 किया मतलब 16 इंटू 12 किया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं, कॉमा, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, कॉमा देना है। कॉमा के बाद हमें क्या नहीं दिया है, हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया, मतलब पीवी, हमें पीवी पता नहीं है तो पीवी का स्पेस दे देंगे, इस पीवी को हम खाली छोड़ दें क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया गया है, तो प्रेजेंट वैल्यू को हम नहीं देते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, सॉरी पेमेंट तो हम करें, अब हमें पीवी देना है, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें गिवन है, लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू को जमा करते हैं, मतलब हम देते हैं, इसलिए उसे हमें किस में देना पड़ेगा, माइनस वैल्यू में। याद रखिएगा, जो पैसा हम अपने पास से देते हैं, जमा करते हैं, उसे हम माइनस में इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा ये चीज। तो जब हम यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस देने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइप, टाइप का मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम 0 या 1 देते हैं। 0 कब देते हैं, आप खुद सोच लो, जब हम कोई LIC या पॉलिसी हम ओपन करके रखते हैं, तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में अगर हम पैसे को पेमेंट करते हैं तो वो पैसा हमारा उस कंडीशन में हम यहाँ पे 0 देंगे। और अगर हम 15 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में पैसे को पेमेंट किया है, तो वहां पे उस कंडीशन में हमें क्या देना पड़ता है, 1 दिया पड़ता है। तो टाइप में 0 या 1 हम पास करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, 0 पास करते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में पैसे को पेमेंट किया। कौन सी पैसे, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, हमने ये जो हमने पे किया है वो इस तरह, और इस तरीके से हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंड देन एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए डॉलर में हमें ये वैल्यू जनरेट हो गई। तो यहाँ पे करेंसी है, तो आप इस करेंसी के हिसाब से आप देख सकते हो हमारी जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरीके का रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं, हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे पास, मतलब जब हम इसमें पैसे जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12,25,000 और 92, ठीक है, इतनी हमारे पास ये यहाँ पे, मतलब अगर हमने 2.5 लाख रुपए 16 साल के लिए जमा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, इतनी फ्यूचर वैल्यू हमें ये मिलती है, ठीक है, 12,25,092 रुपए 92.84, ये हमें जो वैल्यू मिल रही है, ये इतनी वैल्यू हमें फ्यूचर वैल्यू मिलती है। तो याद रखिएगा, ये हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। अब चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा था क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 हमारा ये था, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 था, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 हमारा ये कह रहा है कि इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम, एक हम इन्वेस्टमेंट स्कीम लेते हैं, यू ओपन ए आरडी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक हम आरडी ओपन करा रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आरडी ओपन करना है एंड डिपॉजिट, हम यहाँ पे मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना, 3500 रुपए मंथली देते हैं अप टू 5 ईयर। कह रहा है कि हम एक आरडी ओपन कराते हैं, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं, वहां पे हम 3500 रुपए हर महीने जमा करेंगे, कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए। कितने इंटरेस्ट उसका क्या होगा, 9.25 पर ईयर इसका जो इंटरेस्ट है वो इस तरह, देन हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव आफ्टर एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ये क्या कह रहा है कि 5 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, मतलब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू। तो चलिए आते हैं अपने एक्सेल सीट पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपना कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पेमेंट। तो यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लगा रखा है, तो चलो उसको भी ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट करके यहाँ पे हमें क्या देखना है, पेमेंट,
PMT, ठीक है। हमें क्या निकालते हैं यहाँ पे पेमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट वैल्यू नहीं थी तो इसलिए PV, ठीक है, पेमेंट नहीं दिए थे। तो चलिए अब यहाँ पे, चलिए तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी डेटा हमारे पास गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करना शुरू करते हैं। तो गिवन क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू इसमें दिया नहीं गया है, हमें पेमेंट दिया गया है। पेमेंट कितना है, 3500 रुपये, 3500 रुपये 3500। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 3500, 3500 रुपये कितने साल के लिए यहाँ पे दे रहा है, 5 साल के लिए। तो यहाँ पे 5 साल के लिए गिवन है 5 ईयर, ठीक है। और कितने परसेंट के साथ ये दे रहा है, 9.25, 9.25%। इस हिसाब से ये क्या कर रहा है, वैल्यू दे रहा है, गिवन। इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है मंथली, मतलब पेमेंट दिया गया है, और इस पे अब हमें निकालना है फ्यूचर वैल्यू। तो लिखते हैं इक्वल टू FV। तो यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू में हमें सबसे पहले रेट दिया गया, तो हमारा रेट क्या है, ये हमारा रेट हो गया। तो हमें पता है मंथली निकालना है, तो ईयर का रेट है, तो हमें इसे पहले 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, मंथली रेट दिया, सॉरी ईयर में रेट दिया गया है, तो हमें इस ईयर रेट को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथली रेट में। तो ये मंथली रेट में आएगा, मंथ में आएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कॉमा, NPR, नंबर ऑफ पीरियड। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आपका नंबर ऑफ पीरियड कितनी बार आप दे रहे हो। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड मतलब टाइम की बात कर रहा है, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। क्यों, क्योंकि 5 साल के लिए है, तो हम मंथली, वो साल में था, तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 मंथ, ठीक है। उसके बाद PMT, इसमें हमें क्या नहीं दिया गया है, गिवन है, PMT गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PMT गिवन नहीं है, तो कॉमा करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, हमें यहाँ पेमेंट दिया गया है, सॉरी PMT यहाँ पे हमें क्या है, ये PMT हमें गिवन है। तो PMT में हमारे पास कितना है, यहाँ PMT दिया है तो हम इसको माइनस में देंगे, -3500। तो ये हमारे पास आ गया, कॉमा। अभी मैंने बताया माइनस क्यों लगाते हैं, जब हम अपने पास से कोई पैसा देते हैं तो वो माइनस में होता है, ठीक है। अब देखिए पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ कॉमा कर देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। अब टाइप का मतलब ये हमने समझाया कि अगर महीने की स्टार्टिंग में देते हैं तो 0 लिखेंगे, और अगर महीने के लास्ट में देते हैं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 0 क्यों लिखते हैं, अगर महीने की स्टार्टिंग में देते हैं तो उस महीने का भी इंटरेस्ट ऐड होता है, अगर हम 1 देते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट ऐड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये रहा हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से इसका ये इतना हमारे पास वैल्यू आ रहा है, मतलब हम 35 दे रहे थे, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गया। तो हम 3500 रुपए 5 साल के लिए दे रहे थे, तो हमें जो 5 साल बाद फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, मतलब 60 महीने बाद जो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगी, जो FV हमें मिलेगा, तो वो कितना मिलेगा हमें, 2,65,723.93। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। 2,65,723.93, ये हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, आते हैं पहले अपने क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर इसे खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने एक्सेल सीट पे इसका यूज करिए, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हमें बता रहा है, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, इफ यू हैव डिपॉजिट रुपीज, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमें कुछ पैसे जमा करने की बात कर रहा है,
कह रहा है कि अगर आप 1,00,000 रुपए जमा करते हो, ठीक है, कह रहा है कि अगर आप 1,00,000 रुपए जमा करते हो विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, अब याद रखिएगा ये कहाँ क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने, एट द रेट 6.25% से, 6.25% से कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है पर ईयर, हर साल, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए बोल रहा है, 8 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये 1,00,000 रुपए जमा कर, कह रहा है कि फाइंड आउट द रिटर्न, कह रहा है कि फाइंड आउट द रिटर्न वैल्यू एट द एंड ऑफ 8 ईयर, कह रहा है कि 8 साल बाद बताइए आपको कितने पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुन लीजिए, कह रहा है कि अगर हम 1,00,000 रुपए जमा करते हैं, कितने कितने परसेंट के ब्याज पर, 6.25% के ब्याज पर ईयर ब्याज पर, 8 साल के लिए ये जमा करते हैं, तो जो हमें लास्ट में वैल्यू मिलेगी, जो लास्ट में हमें पैसे मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे। यहाँ पे जो हमें दिया गया है, यहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, वो हमारा क्या है, 1,00,000 रुपए है। तो यहाँ पे हमें क्या इंटर करना है, 1,00,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,00,000, हमने गिवन है 1,00,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है 1,00,000, ठीक। अब हमें कितना देना है, हमें पेमेंट कुछ नहीं है, कितने साल के लिए दे रहे हो आप, 8 ईयर, और कितने परसेंट पर, उसका जो परसेंट ब्याज रेट है, उसका ब्याज रेट क्या है, उसका ब्याज रेट है 6.25, तो कितना है, 6.25%, ये उसका ब्याज रेट है। हमें जो काउंट करना है वो फ्यूचर वैल्यू, कि हमें फ्यूचर वैल्यू कितने में मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इक्वल टू, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला, वही ब्रैकेट में लगा के, ठीक है, इक्वल टू एफ वी करके ब्रैकेट, ब्रैकेट में रेट दिया गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास जो रेट है, सिंपल रेट देना है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ईयर पे, तो कॉमा, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू रखनी है, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूछ रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू दे देंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहा है, याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मंथली नहीं, हमें ईयरली देना है, तो यहाँ पे हमने ईयरली दे दिया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें पेमेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए पेमेंट का खाली है, पेमेंट का सेल, तो पेमेंट का सेल खाली है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। पीवी दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दिया है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हम किस में देंगे, माइनस में, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, फिर कॉमा, फिर जीरो पास कर देंगे टाइप, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में दे रहा है, और एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, ठीक है। तो अगर हम 8 साल के लिए इस तरीके से जमा करते हैं 6 पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आती है, 1,62,417 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 1,62,417 हमें इस तरीके से ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो कह रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम पहले, चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारी बातें हैं,
वो क्या कह रहा है, इफ यू हैव डिपॉजिट 10,000, अगर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, इफ यू हैव डिपॉजिट 10,000 विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आपको दिखना चाहिए क्या कह रहा है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कितने परसेंट रेट के साथ, 10% पर ईयर फॉर 15 ईयर, मतलब 25 साल के लिए 10,000 रुपए ये जमा कर रहा है 10% के पर ईयर के ब्याज पर, 25 साल के लिए ये पैसे फिक्स किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये 25 साल बाद कितने पैसे इसे रिटर्न होंगे, तो वो रिटर्न वैल्यू हमें निकालनी, मतलब एफ वी यहाँ पे हमें काउंट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर में हमें गिवन है 10,000, तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल वैल्यू दिया गया है क्या, 10,000 पेमेंट तो दिया नहीं गया है, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, ठीक है, 25 साल के लिए कितने परसेंट के ब्याज की दर पे, 10% ब्याज की दर पर। कुछ नहीं, सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कहेंगे इक्वल टू एफ वी, ब्रैकेट में हमें सबसे पहले रेट दिया हुआ है तो रेट ले लेते हैं, पर ईयर है, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ है इसलिए कॉमा, हमें 12 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि मंथली नहीं, यहाँ पे ईयरली पूछा जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीरियड कितनी बार दिया जा रहा है, इस वाले सेल में 25, यहाँ पे जो है वो सिंपल दे देते हैं, वो हो गया। पेमेंट तो हमारे पास कुछ है नहीं तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं क्योंकि पेमेंट हमारा क्या है, खाली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा पीवी दिया है तो माइनस में वैल्यू पीवी पास करेंगे और पीवी करके हम इसको पीवी पास करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा, हमारे पास जो वैल्यू है क्या, टाइप में हमारे पास दे देते हैं जीरो, जीरो देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो हमारे पास आंसर आया वो हमारा ये है। तो आप देख सकते हो काफी आसान, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आसान था, सेम था। अब चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, इफ यू हैव डिपॉजिट, अगर हम जमा करते हैं 9,500 रुपए क्वार्टरली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें चेंज करना, किस क्या पूछ रहा है, क्वार्टरली हमें देना है, कह रहा है इफ यू हैव डिपॉजिट 9,500 quarterly with compound interest 7% per year up to 10 year, then how much you amount will be receive after 10 year। कह रहा है कि अगर आप क्वार्टरली 9,000, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि आप एक साल में 4 बार पैसे जमा करते हो, हर चौथे महीने पे पैसा आप क्या करते हो, जमा करते हो, मतलब 4 महीने पे। अब तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन में 12 महीने जमा करते थे तो 12 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा 12 से 4 से डिवाइड करना होगा और 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वार्टरली। तो आते हैं क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वार्टरली। तो ये क्या कह रहा है कि हम कितना जमा कर रहे हैं, कुछ नहीं, 9,500। तो हमारे पास जो पैसे हम डिपॉजिट कर रहे हैं 9,500, पेमेंट क्या है, कुछ नहीं, तो ब्लैंक खाली जाएगा। कितने साल के लिए जमा कर रहे हैं हम, 10 साल के लिए, टैब, उसके बाद कितना इसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, 7% के इंटरेस्ट से हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो 7% के इंटरेस्ट पे हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें काउंट क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट में। देखिए एक तो ये तरीका होता है, हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं, चलो एक और हम देते हैं, इक्वल टू
एफ वी, जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ फंक्शन बार में ये फंक्शन लिखा हुआ, तो हम इस फंक्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो आपके पास हमारे पास एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। हम यहाँ से कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं ये देख सकते हो, सम, एवरेज, इफ, यहाँ ठीक है, पीएमटी, यहाँ पे जो भी है आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से चेक कर सकते हो कि आप कौन से फंक्शन, किस टाइप के फंक्शंस का यूज करना चाहते हो, तो वहां से उस तरीके के फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सर्च करना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हो, तो कुछ नहीं, आप सिंपल सा यहाँ से लिखिए। ठीक है, यहाँ पे हमें हमें किसका किसका फंक्शन निकालना है, एफ वी, और यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ से शो नहीं कर रहा है, जस्ट 1 मिनट। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एफ वी पे करके सर्च किया तो एफ वी आ गया, और इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम इस तरीके से भी फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एफ वी में रेट दिया हुआ, तो रेट जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये हमारे पास ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ वी, जैसे हम यहाँ पे एफ वी पे क्लिक करते हैं और एफ वी पे क्लिक करने के बाद रेट, रेट हमारा क्या है 7%। 7 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, 7 को 4 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ पीरियड, एनपीआर, एनपीआर मतलब हमें कितने साल के लिए हमने दिया है, 10 ईयर। 10 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4, क्योंकि हमने साल में सिर्फ 4 बार दिया, तो मतलब एक साल में 4 बार। तो इस तरीके से उस सेल के एड्रेस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। पेमेंट कुछ नहीं है, पीवी दिया हुआ है, पीवी हमें कितना दिया है, कुछ नहीं, सिंपल सा पीवी क्या है, ये हमारा पीवी है, वो भी हमें माइनस में देना होगा, तो यहाँ पे हम माइनस में पीवी दे देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस में पीवी दिया, पीवी देने के बाद टाइप हमारा क्या है, टाइप देख लेते हैं। तो हमारे पास जो टाइप है, तो हमने क्या दिया है, पेमेंट, पेमेंट नहीं था, पीवी दिया है, पीवी हमारे पास गिवन है, और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो है 0। हमने टाइप दिया 0, कुछ यहाँ पे गलती हो रही है, एक सेकेंड, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ओके। तो चलिए पेमेंट, हमने पेमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ यू डिपॉजिट क्वार्टरली, अच्छा हमें पेमेंट में देना है, ना कि यहाँ पे हम एक बार नहीं दे रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, हम बार बार वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए हमें किस में वैल्यू रखनी, पेमेंट में, यही हम गलती कर रहे थे हम लोग। तो माइनस, ठीक है, कौन सी वैल्यू देनी है, ये वैल्यू देनी, तो पेमेंट कर दिए। और इसके बाद हमने जैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मूला रखा, अब ये देखिए हमें ऑटोमेटिकली आंसर दिखा रहा है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, आपका ओके कर देना है, बस हम यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीका है अपने फाइनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये था हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शंस के सारे फॉर्मूले, सिर्फ एफ वी, यहाँ पे हमने एफ वी को जनरेट किया। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पीएमटी काउंट करते हैं, एनपीआर कैसे निकालते हैं, अलग अलग और बहुत सारे फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।